अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा हो और भारत उसमें टांग ना अड़ाए। सी पैक के हवाले से भारत ने पूरी कोशिश की कि ये मुआहदा खटाई में पड़ जाए। इस एग्रीमेंट को रोकने के लिए रॉ को बाकायदा फ़ंड्स भी जारी किए गए, जिसके तहत रॉ ने डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाना शुरू कर दी, जिसमें यह बात सबसे ज़्यादा फैलाई गई कि चीन सी पैक की आड़ में पाकिस्तान पर कब्ज़ा करेगा, जैसा कि अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर किया था। इसके साथ साथ भारत एक और कन्फ्यूजन भी पाकिस्तानियों के माइंड में फैलाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी सरहद का एक बड़ा इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया है। इस हवाले से अगर आप गूगल पर कश्मीर टेरिटरीज़ लिखेंगे तो इमेज ऑप्शन में आपको हर मैप में एक इलाका ज़रूर दिखाया जाएगा जिस पर बाकायदा मेंशन किया हुआ है सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। आपको बता दें कि ये सारे मैप्स सी पैक के आने के बाद ही अपलोड किए गए हैं। इस इलाके को शख्सगाम वैली कहा जाता है। भारत का दावा है कि 1963 के पाक चीन एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का ये इलाका गिफ्ट के तौर पर चाइना को दे दिया था। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई पाकिस्तान ने कोई इलाका चाइना को गिफ्ट किया था या बात कुछ और है। चीन पाकिस्तान का सरहदी मुआहदा 2 मार्च 1963 को चीन के शहर पेकिंग में तय पाया, जिसमें वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और चीनी हम मनसब चेन ली मौजूद थे। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान और चीन की सरहदों का तयन किया गया, लेकिन ये मुआहदा भारत समेत अमेरिका और दूसरे ममालिक को बिल्कुल पसंद ना आया। इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चाइना को दे दिया है, जो कि करीबन 2000 से 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा बनता है। इस मुआहदे के बारे में शिकायत करते हुए इंडिया ने मार्च में ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक ख़त लिखा, जिसमें इस मुआहदे को गैर कानूनी करार दिया गया। इस ख़त के जवाब में पाकिस्तान ने सारे इल्ज़ामात की तरदीद की। 26 मार्च 1963 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्पीच करते हुए कहा कि इस मुआहदे में पाकिस्तान ने 1 स्क्वायर इंच रकबा भी चीन को नहीं दिया, बल्कि इस मुआहदे में 750 मुरबा मील का इलाका हासिल किया गया था, जो कि चीन के कब्ज़े और कंट्रोल में था, जो कि दरअसल पाकिस्तान का ही हिस्सा था। आपको बता दें कि इस मुआहदे से पहले चाइना पाकिस्तान के कुछ इलाकों को नक्शे में अपनी तरफ दिखाता था, जिस पर पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। अयूब खान ने चाइना से क्लैरिफिकेशन भी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को सीट देने के लिए वोट दिया तो चीन ने ये इलाके अपने नक्शे में से ख़त्म कर दिए और चीन ने इस मामले पर मुआहदा करने की रजामंदी जाहिर की, जिसे पाकिस्तान ने खैर मकदम किया, जिसके नतीजे में 2 मार्च 1963 को ये मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे में असूली तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि कोई मुल्क एक दूसरे को इलाके की मुंतकिली नहीं करेगा। ताहम जब पाकिस्तान ने मुतअद्दिद इलाके मसलन हंजा, कराकरम, वाटरशेड, केटू, शमशाल पास वगैरह को सरहद के इतराफ़ में होने का हवाला दिया तो चाइना ने दिल खोलकर इन इलाकों पर पाकिस्तान के दावे को कबूल किया और सरहदी तरमीम पर राज़ी हुए और ये इलाके पाकिस्तान को दे दिए गए। चूँकि इस एग्रीमेंट में सरहद का तयन किया गया था, जो कि इससे पहले चाइना के साथ कभी नहीं किया गया, तो इस एग्रीमेंट पर एतराज़ात उठाते हुए भारत ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान ने ये इलाका चीन को दे दिया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अब्दुल सत्तार लिखते हैं, इंडिया के ये इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। चूँकि तारीख़ी तौर पर एक तस्लीम शुदा हद वजूद ही नहीं रखती थी, लिहाजा इस तरह से किसी को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान ने अपने ज़ेरे इक़्तिदार कोई इलाका चीन के हवाले नहीं किया। मुख्तसर ये कि जब हमारे कंट्रोल या इक़्तिदार में ये इलाका था ही नहीं तो हम ये इलाका चीन को कैसे दे सकते हैं, जबकि बाउंड्री एग्रीमेंट में हमें जो इलाके चाहिए थे वो चीन ने हमें बखुशी दे दिए हैं और यूँ इस एग्रीमेंट की वजह से पाक चीन दोस्ती की बुनियाद भी डली। गाइज़, इस हवाले से राइटर अनवर एच सईद, जॉर्ज एल सिंगलटन और इंडियन स्कॉलर ए.जी. नूरानी भी तस्दीक कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट में चाइना को कोई इलाका नहीं दिया, बल्कि चीन ने 750 स्क्वायर माइल का रकबा पाकिस्तान के हवाले किया था। इस इलाके को लेकर यूएन सिक्योरिटी ने जब भारत के ख़त पर कोई एक्शन नहीं लिया और पाक चीन के इस बाउंड्री एग्रीमेंट को मान लिया तो भारत काफ़ी अरसा खामोश रहा। लेकिन जब सी पैक का मंसूबा सामने आया तो यही दर्द दोबारा उठ गया, क्योंकि ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान से मुंसलिक है और सी पैक रूट यहीं से होकर गुजरता है। तो क्यों ना दो शिकार किए जाएं, एक सी पैक को पाकिस्तानियों की नज़र में मशकूक बनाया जाए, दूसरा कश्मीरियों को बावर कराया जाए कि ये कश्मीर का हिस्सा था जिसे पाकिस्तान ने
چین کو دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ پر بہت سے میپس گردش کر رہے ہیں جس پر واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقہ پاکستان کی طرف سے چین کو دیا گیا۔ دوستو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چالیں بھارت پاکستان پر چل رہا ہے جس سے ہم بے خبر ہیں اور انجانے میں سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو گائز ہوپ یو لائک دا ویڈیو، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔